हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे जीआरएस स्टॉक के बारे में और जानेंगे कि आने वाले कुछ वीक्स में यानी कि अप टू दिसंबर तक हमें क्या क्या टारगेट मिल सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। वीडियो बहुत ही सिंपल होगी। तो यहाँ पर जो मैं इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ पिवट, जिसमें मैंने टाइप फिबोनाची सिलेक्ट किया है, तो ये आपको दिसंबर तक के टारगेट निकाल कर देगा। सपोर्ट क्या रह सकते हैं, रेजिस्टेंस क्या रहता है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी यूज़ किया हुआ है इस इंडिकेटर को। ये एक लीडिंग इंडिकेटर है और इसके अलावा ये जो दोनों इंडिकेटर, ये लैगिंग इंडिकेटर है, लेकिन आपको हेल्प करते हैं चीज़ों को एक्यूरेसी बढ़ाने में, आपके जो थॉट है उनको क्लियर करने में। ठीक है, तो आपको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। तो इन इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग स्टॉक प्राइस अभी हाल फिलहाल थोड़ा ओवर वैल्यू हो गया है और करेक्शन होगी तो वो किस जगह पर होगी, कहाँ पर होगी, वो हमारे लिए समझना ज़रूरी है। अगर हम बात करते हैं नए इन्वेस्टर्स की, तो जैसा कि आप समझते हैं कि अगर किसी भी हाई को अगर स्टॉक ब्रेक करता है, उसके बाद से उसका रिट्रेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें वही चीज़ देखने को मिल रही है। अब अगर पिवट इंडिकेटर यूज़ करता हूँ तो उससे पहले देखिए, तो ये वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो यहाँ पर जो प्राइस था वो पिवट लाइन पर आना चाहिए और ये मूविंग एवरेज 50 है। ठीक है, और ये S1 अगर यहाँ से प्राइस दोबारा गिरता है तो किस जगह पर आएगा, 1707 पर हाल फिलहाल हमें दिख रहा है कि आगे आने वाले टाइम में प्राइस या तो इस जगह पर आएगा या फिर 2533 पर ही रिट्रेस हो जाएगा। अगर जिस तरीके से पहले से, ठीक है, इसमें दो सेटिंग्स हो सकते हैं, जैसे कि मैं इस पर क्लिक करूँगा और सेटिंग पे क्लिक करूँगा तो फिबोनाची के अलावा आप इसमें ट्रेडिशनल भी सिलेक्ट करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो प्राइस एकदम एग्जैक्ट R5 तक के टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि R1 पे प्राइस यहाँ पे आके रिट्रेस होता दिख सकता है। अगर R1 पे रिट्रेस नहीं होता तो प्राइस दोबारा 1707 पर हमें आता दिखेगा। इसके अलावा आप इसको डेली टाइम फ्रेम में भी यूज़ कर सकते हैं और पिवट को सेटिंग्स में फिबोनाची पे भी चेक कर सकते हैं और ट्रेडिशनल पे भी रख सकते हैं। दोनों चीज़ों में आपको काफ़ी सही तरीके से चीज़ों को समझने के और डिसीजन लेने की, आपके डिसीजंस यहाँ पर क्लियर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि प्राइस कि जो ये कैंडल्स है ये इम्बैलेंस कैंडल बनी है, ना बायर डिसीजन ले पा रहे ना सेलर डिसीजन ले पा रहे। तो यानी कि लगभग आने वाले टाइम में प्राइस 2435 पर संभलता हमें दिख सकता है। इस जगह पर अगर प्राइस कंसोलिडेट करता है और फिर ऊपर जाता है तो फिर हमें नए टारगेट 3828 तक के टारगेट जो है इस मंथ के एंड तक हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर वहाँ तक प्राइस नहीं जाता है तो 3397 या 3131 यानी कि इस जगह पर हमें प्राइस रुकता दिख सकता है। R1 पे हमें प्राइस R1 तक जाएगा और फिर वहाँ पर नए पिवट्स बनेंगे तो हमें वहाँ पर आगे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं, अगर प्राइस इसी रेंज में कंसोलिडेट करता है, इस कैंडल को समझते हुए हमें यही दिख रहा है कि प्राइस जब इस रेंज में कंसोलिडेट करता है तो फिर हमें आने वाले टाइम में नए टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद आपके विजन एकदम क्लियर हो गए हैं। आप इसको बैक टेस्ट करके देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी, तो आपको काफ़ी चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। आप इस इंडिकेटर में फिबोनाची या ट्रेडिशनल दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट करके अदर स्टॉक्स पे देख सकते हैं। फिबोनाची काफ़ी सटीक नंबर देता है, आपको छोटे टारगेट देगा लेकिन अच्छे और सटीक टारगेट निकाल कर देगा। अगर बैक टेस्ट की बात करेंगे तो आपको वहाँ पर चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। यहाँ पर R2 पर रुकता हुआ दिख रहा है, फिर ब्रेकआउट और फिर वापस इसी पे रेजिस्टेंस रिट्रेसमेंट लेता दिख रहा है। उससे आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हमें R3 पर प्राइस रुकता दिख रहा है, पिवट पे सपोर्ट लेता दिख रहा है। उससे बाद में भी चलेंगे तो यहाँ पर पिवट पे बार बार सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, उससे पहले और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर R1 को रेजिस्टेंस की तरह यूज़ करता हुआ हमें दिख रहा है प्राइस। ठीक है, उसके बाद इसको ब्रेकआउट कर दिया तो यहाँ पे आपको पिवट ट्रेडिशनल काम करता दिखेगा। अदरवाइज़ यहाँ पर देखिए S1 पे सपोर्ट लेता आपको प्राइस दिख रहा है। तो इसको आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। अदर स्टॉक्स पे भी कई जगह ऐसा होगा कि अपने टारगेट्स को ब्रेक कर देगा। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हमेशा रहती हैं स्टॉक मार्केट में कि वो जो आप इंडिकेट करके चलते हैं, जो आप कैलकुलेट करके चलते हैं, उससे परे स्टॉक प्राइस चला जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। इन इंडिकेटर्स को आप अपने ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे दूसरे स्टॉक्स पे अप्लाई करके देख सकते हैं। मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको चीज़ें ज़रूर सिखा रहा हूँ। तो इसलिए थैंक यू वेरी मच।